गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, सब्जेक्ट मैथ। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरे चैनल के ऊपर सभी चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइज सोल्व की हुई, हल की हुई आपको मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 44, जिसका टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण, क्वालिटीज ऑफ ए टेंजेंट। स्पर्श रेखा के गुण, स्पर्श रेखा के गुण, क्या खास बात होती है अभी स्पर्श रेखा टेंजेंट के अंदर? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, तो उसके बारे में क्वालिटीज से पहले हम एक चीज़ पीछे वाले थोड़ा रिवाइज करें कि समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दे रखी है, इसमें ए बी सी ये 90 डिग्री का है, तो इसको हम लंब कहते हैं, ये आधार है और ये कर्ण है, यानी हाइपोटेन्यूस है। एच है, ये बी है और ये पी है। तो एच का जो स्क्वायर होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, और संकेंद्रीय वृत्तों के, संकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिक, यानी जिनका सेंटर एक ही हो। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल ये है, ये इसका सेंटर है, और दूसरा एक और सर्कल जिसका भी सेंटर यही हो, इनको हम क्या कहते हैं? संकेंद्री या कॉन्सेंट्रिक, क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के एक क्वाड्रिलेटरल एज इट्स सम ऑफ इट्स एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें यूज करेंगे हम आज वाली वर्कशीट के अंदर, इसलिए रिवाइज किया गया है। एक पाइथागोरस थ्योरम, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका केंद्र एक ही होता है, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो आज की जो दो थ्योरम्स हैं इस वर्कशीट के अंदर, और पहली जो थ्योरम है उसमें क्या कहा गया है, देखिए, वृत्त के किसी बार बिंदु से, मतलब एक वृत्त है आपके पास, ये इसका केंद्र है, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु है P, इसके बाहर स्थित बिंदु P से किसी बिंदु से वृत्त की, एक मिनट दोबारा, वृत्त के किसी बिंदु से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, मतलब यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, मान लेते हैं ए बी है, P जो है वो स्पर्श बिंदु है, O है वो केंद्र है। तो ये यहाँ से जो त्रिज्या जाएगी वो उसके ऊपर 90 डिग्री होगी, लंब होगा, ये सिद्ध करना है। यानी हमारे पास क्या क्या है? OP जो है वो त्रिज्या है, OP क्या है? त्रिज्या है। AB वृत्त को P पर स्पर्श रेखा है, P पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध ये करना है कि OP जो है वो लंब है AB पर, या ये कह ले भी ये जो कोण है वो 90 डिग्री का हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, पॉइंट Q ऑन टेंजेंट, स्पर्श रेखा AB पर एक बिंदु Q लेते हैं और OQ को मिलाते हैं। ठीक है, लिख लेना, ये एक बिंदु Q लिया, OQ को मिलाया। अब Q जो है, Q AB पर स्थित है, Q AB पर है, और ये वृत्त के बाहर है भाई, वृत्त के बाहर स्थित है। अब बाहर कैसे? अभी क्या जरूरी है कि बाहर है, मतलब ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के ऊपर बिंदु है ये। अगर ये वृत्त के अंदर होता तो ये स्पर्श रेखा नहीं होती, ये क्या हो जाती है? एक छेदक रेखा हो जाती है। ठीक है, अगर बाहर नहीं हो तो ये क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी, इसको दो जगह काटेगी फिर। इसलिए OQ जो है OP से बड़ा है, या दूसरी भाषा में लिखें कि OQ इज ग्रेटर देन OP, OP से बड़ा है, क्योंकि
ये त्रिज्या है, यहाँ तक मिली, ये बाहर है तो बाहर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी ओ पी इसके ऊपर किसी भी कोई कितने भी बिंदु ले लें, इस लाइन ए बी पर कितने भी बिंदु ले ले, 5 7 10 मर्जी जितना, उन सबको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो उन सब में से ओ पी जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड है। ओ पी सबसे छोटा रेखाखंड है, और सबसे छोटा रेखाखंड है तो वो लंबिक दूरी हो जाती है अभी, इसलिए ओ पी जो है वो ए बी पर क्या है, लंब है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, बार बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या दिया हुआ है बीच में, एक वृत्त है, केंद्र ओ है मान लिया, एक बिंदु पी है, और पी से इसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी ए और पी बी। क्या दिया हुआ है, पी ए और पी बी वृत्त की क्या है, टेंजेंट्स है, आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, रेखा है। सिद्ध क्या करना है अभी इसमें कि पी ए और पी बी वृत्त के बार बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें रचना करनी पड़ेगी भी। रचना में क्या करते हैं, ओ को ए से, बी को ओ से और ओ को पी से मिलाया, ओ को ए बी व पी से मिलाया। ठीक है, मिलाएंगे तो ये ऊपर वाली कंडीशन से ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या दी 90 डिग्री का, इस वाली कंडीशन से। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसका प्रमाण क्या है अभी सिद्ध करने का, क्या है देखो, ये 2 त्रिभुज हो गई भी हमारे पास, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ ए पी देखिए कहाँ है, और ओ बी पी ये ऊपर वाली त्रिभुज, और एक ये वाली नीचे वाली त्रिभुज में ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है अभी। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर है। और ओ पी जो है वो दोनों त्रिभुजों में है, ओ पी दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए ये कॉमन है, इसलिए इक्वल है। और कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ये दोनों अभी 90 डिग्री के कोण हैं, दोनों ही 90 डिग्री है। क्यों है, होता है अभी, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। अब देखिए, एक भुजा बराबर है, इसका कर्ण बराबर है, समकोण बराबर है, तो त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी। सर्वांगसम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अभी हम, और ये राइट समकोण त्रिभुज है, इसलिए RHS वाला रूल है। और ये सर्वांगसम है तो हम क्या कह सकते हैं अभी, सर्वांगसम है तो ये इसके बराबर होगी, पी ए बराबर पी बी। क्यों होंगी, CPCT से, क्योंकि CPCT से ये ही सिद्ध करना था अभी। क्या लिख देंगे हम, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारी थ्योरम नंबर 2। अब इसी के अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अभी, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब दोनों क्या हैं, बराबर है, बार बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर है। कोण ये जो है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 110 डिग्री का, ये कोण बताना है अभी। तो ध्यान दीजिए कि ये O है मान लिया अभी, ओ पी टी क्यू एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है। तो इसके चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, कोण O प्लस कोण P प्लस कोण पी टी क्यू और प्लस कोण ये वाला Q, 360 डिग्री होगा। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री।
ओ हमें 110 डिग्री का दिया हुआ है अभी, पी 90 डिग्री का है। क्यों है सोचिए, आप सोचिए, फिर बताऊंगा बाद में मैं। और क्यू जो है वो भी 90 डिग्री का है। ये दोनों एक ही कारण है भी इनका, ठीक है, सोच लीजिए। तो कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा अभी, 360 माइनस ये तीनों इधर आ जाएंगे भी, ये और ये तीनों इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो ये तीनों कुल मिला के हो गए 110 और 90 200, 290 कितने हो गए। तो ये कोण हमारा हो गया अभी 70 डिग्री का। अब रही बात कि ये 90 डिग्री का क्यों है, समझ में आया किसी बच्चे को, पता है? चलो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से ये त्रिज्या खींची गई है। तो जो हमारी थ्योरम फर्स्ट थी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए ये और इसी प्रकार से ये दोनों क्या है, बराबर है 90 डिग्री की, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं अभी। एग्जाम्पल सेकंड में क्या दिया हुआ देखो, ए ओ सी एक व्यास है, ए बी जीवा है, ए टी स्पर्श रेखा है, और ये जो कोण है वो 50 डिग्री का है। हमें बी ए टी ये कोण निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, बी ए टी, ठीक है। तो जो चीज़ें दे रखी है उनका इस्तेमाल करना है भी हमें। सबसे पहले देखिए अभी ए सी व्यास है, ए सी व्यास है, तो ये इधर वाला अर्धवृत्त हो गया अभी। ये इससे इधर का जो पोर्शन है वो क्या होगा, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। 9th क्लास में आई हुई बात है। ए सी व्यास है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए भाई त्रिभुज ए बी सी, देखिए इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, वेरी गुड, दिखाई दे गई। इसके दो कोण है अभी हमारे पास, एक 50 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है। तो तीसरा कितने का होगा, कोण बी ए सी बराबर, सीधा सीधा कर देता हूँ मैं, 180 में से 90 घटा देंगे और फिर 50 घटा देंगे, यही होता है ना। फिर इसका इसका और इसका तीनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। इन तीनों में से दो हमें पता है, एक 90 का एक 50 का है, तो ये कितने बच गया, 40 डिग्री आ गया अभी। कोण बी ए सी कितना आया, 40 डिग्री, समझ आ गया, वेरी गुड। अब एक चीज़ और सोचनी है कि कोण सी ए टी, देखिए सी ए टी कहाँ है, सी ए टी या ओ ए टी कह लो, ओ ए टी, ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ये 90 डिग्री का है अभी। कारण यही वाला, कारण वही वाला कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से ये त्रिज्या खींची गई है, देयरफॉर इट इज ऑफ 90 डिग्री, इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब ये 90 डिग्री का है टोटल सी ए टी, इसमें से ये हमें पता है 40 डिग्री का है, निकाला है अभी, ठीक है। तो कोण बी ए टी कितना बचेगा अभी, कोण बी ए टी बराबर 90 माइनस इस 90 में से ये घटा देंगे, ये कितना है 40, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो इस तरह के जो कोण बनते हैं ना वो बराबर होते हैं, भी ध्यान रखना। थोड़ा और बता देता हूँ मैं, ये वृत्त है, ये कोई जीवा है, तो ये जितना भी एंगल यहाँ बनाएगी वो इसके बराबर होता है अभी, नोट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक वृत्त दिया हुआ है अभी और एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसको चारों को पी क्यू आर एस पे स्पर्श करता है, ठीक है। क्या लिखोगे, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वृत्त को पी क्यू आर व एस पर स्पर्श करता है, ये सिद्ध करना है अभी। इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजाओं का जोड़ जो है वो बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। करते हैं, देखिए अभी क्या है, ये है अभी बिंदु ए और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो
ये देखिए ए एस और ए पी बराबर होंगे भी, ए एस बराबर ए पी, ठीक है। और डी एस बराबर डी आर, डी एस डी आर के बराबर, और आर सी बराबर सी क्यू, यानी ये लिखने में थोड़ा ध्यान देना है, बी क्यू बराबर बी पी। इन चारों का एक ही कारण है भी, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अभी प्रूव किया था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। हाँ, तो ये बराबर हो गई भी, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ मान लेते हैं। ओके। अब क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों को ऐड कर लेते हैं भी, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इन चारों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने में थोड़ा सा ये देख लेना भी, इनको इकट्ठा जोड़ लें, इनको इकट्ठा जोड़ लें। ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, इनमें भी जो कॉमन सा नाम है ना, जैसे डी आर आर सी, तो इनको इकट्ठा रख दो, डी आर प्लस आर सी, प्लस में ए पी और बी पी को इकट्ठा रख दो, ए पी प्लस बी पी। फायदा क्या होगा, देखो ए एस प्लस डी एस कहाँ है अभी, ए एस और डी एस मिल के क्या बन जाएंगे, ए डी। ओके। बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिल के क्या बन जाएंगे, बी सी। अब आते हैं दूसरी तरफ, डी आर और आर सी, डी आर आर सी मिल के क्या बन गए, डी सी। ए पी बी पी, ए पी और बी पी मिल के क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ए पी और बी पी मिल के ए बी बन जाएंगे। यही सिद्ध करना था, ठीक है। हाँ, तो ये तो थे एग्जाम्पल बेटे। अब कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, आपकी वर्कशीट के अंदर 3 क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वही है अभी ये वाला, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है भी, यहाँ है मान लिया, और ये केंद्र है, यहाँ से जाने वाली त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। ये ध्यान देना, आपकी वर्कशीट के अंदर यहाँ कुछ और ही लिखा है, त्रिज्या की जगह स्पर्श रेखा लिखा हुआ है, ठीक कर लेना है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है अभी, 2 संकेंद्री वृत्त हैं, त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं, यानी 2 वृत्त हैं जिनका केंद्र सेम है। एक ये अभी मान लेते हैं बड़ा वृत्त, और एक इसके अंदर छोटा वृत्त है। इस दोनों का केंद्र क्या है, ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को, इसकी जीवा खींचने भी जो इसको टच करती हो, मान लेते हैं वो है ए बी, और इसको पी पे टच करती है भाई, ठीक है। तो हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है भी, ए बी की लंबाई क्या होगी। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसको मिला लेते हैं अभी, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये वाली कितनी है, 5 है। समकोण त्रिभुज है भी। ओ को पी से मिलाया अभी, ओ को पी से मिला दिया, ठीक है। पहले यही देखते हैं, देखो प्रूफ देखते हैं अभी, आप सॉल्यूशन कह देते हैं इसको, क्या कि ओ पी, यही नहीं सॉरी, ए बी छोटे वृत्त की जीवा है। छोटे वृत्त की क्या है, जीवा नहीं है, छोटे वृत्त की है स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है जो पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है भी, और पी ओ ये त्रिज्या हो गई भी। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ओ पी जो है वो ए बी पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। थ्योरम नंबर फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में की थी, ठीक है। केंद्र से डाला गया लंब हो गया अभी। अब केंद्र से डाला गया लंब है ये, ठीक है। और बड़े वृत्त की ये क्या है अभी, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। ए बी इस बड़े वाले वृत्त की जीवा है, केंद्र से लंब डाला गया है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है, इसलिए ए पी बराबर है पी बी बराबर है ए बी का आधा। केंद्र से डाला यानी दो बराबर भागों में बांटता है, तो ए पी और पी बी क्या होंगे, बराबर। अब देखिए अभी, अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ में, ए पी ओ में क्या हुआ भाई, ओ ए ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग। ओ ए 5 है अभी हमारे पास, भाई है ना, इक्वल टू ओ पी ये 3 है छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ए पी पता नहीं है, ज्ञात करनी है। तो ये कितना हो गया अभी 25, 3 का स्क्वायर 9 इधर आके माइनस का हो गया अभी। ए पी ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा अभी। कहने का मतलब ए पी जो है वो कितना आ गया √16 यानी कि 4। ये 4 है अभी, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ए बी कितनी हो जाएगी अभी 2 गुणा ए पी यानी 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इम्पोर्टेंट है अभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, ध्यान से डायग्राम बना ही लेते हैं अभी हम। ये O केंद्र वाला वृत्त है अभी, O एक बिंदु P है अभी, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। कौन सी भाई, PA और PB, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको ये वाला बताना है अभी कितना है, ये कितना डिग्री होगा बता दीजिए कितना होगा। ये 90 का है भाई, ये 90 का है, ये 80 का है, 90 90 80, ये तीनों कोण हो गए भाई, कितने के हो गए 260 डिग्री के। तो ये पूरा कितने का बच गया भाई 100 डिग्री का बच गया अभी, ये पूरा ध्यान दें, पूरा कितने का 100 का। लेकिन हमें ये चाहिए सिर्फ ये इसका आधा होगा भी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगी, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो आधा हो गया 100 का आधा कितना 50। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 44। उम्मीद करते हैं समझ आई होगी अच्छे से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः फिर से कहूँगा, वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट। थैंक यू वेरी मच।